नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर से बीजेपी को निशाना बनाया और उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर ओपोजिशन लीडरों के पास कोई इखलाकी इख्तियार नहीं है कि वो चीखो पुकार करें। रैना ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद की मुखालफत की थी और माजी में उनका बायकॉट भी किया था। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मायूस करार दिया और दावा किया कि बीजेपी मुस्तकबिल में अपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त देगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं पूछता हूं, जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे, बीडीसी के इलेक्शंस हुए थे और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के बल्दियाती इलेक्शंस की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की थी, तो उन्होंने बाइकाट क्यों कहा था? उन्होंने तब इलेक्शन बाइकाट क्यों किया था? तब क्या जमहूरियत का गला तब नहीं घोटा गया था? इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने करना है, ना मैंने करना है। कल इलेक्शन कमीशन फैसला लेता है, हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। मैं तो कहता हूं शहरी इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शंस क्या, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट का डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब को ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, उन्हें मेरे से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, दिल्ली में बैठते हैं और जहां उनका पार्लियामेंट है उसके 10 कदम की दूरी पर इलेक्शन कमीशन का। लेकिन वो तो मिले थे मार्च में और वो कहते हैं कि 15 मार्च को हमें एश्योरेंस भी मिली थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएंगे। वो कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन तो छोड़िए, जो बल्दियाती इलेक्शन और पंचायत पुलिस जो ड्यू थे, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो रहे हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए ना, बीजेपी से सवाल करने के बजाय। वो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं आप डर रहे हैं, बीजेपी में कहता हूं मैं तैयार बैठा हूं। मैं तो चाहता हूं बल्दियाती इलेक्शंस, शहरी, पंचायत, एमएलए, जो असेंबली और पार्लियामेंट सब इकट्ठे हो जाएं। हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। हमें मालूम है जो जनता की बेहतरी के लिए बीजेपी ने काम किए हैं, अवाम बीजेपी को वोट देगी। वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने कल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से भी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस पर आपने कहा था कि यहाँ पे अमन आया है और ये लोग पीस को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, जो 10 तारीख को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर पीस है, नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है, चंगा है, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन के पास जाए ना, मुझे क्यों तनकीद करते हैं? ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय जिस पार्लियामेंट हाउस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली बैठते हैं उसके 10 कदम की दूरी पर इलेक्शन कमीशन है, उससे क्यों नहीं मिलते हैं? उससे बात करें ना। यहां तक मामला पड़ गया है कि अब वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है वो अब दिल्ली में होगी, जो इंडियन अलायंस की मीटिंग है वो जम्मू में करने की बात हो रही है, ताकि बीजेपी पर और आपकी गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए। आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पर जम्मू में आपको घेरने की कोशिश अपोजिशन की तरफ से? ये लोगों की बेहतरी के लिए धरना नहीं है साहब, ये अपनी नौकरी ढूंढने के लिए धरना है। देखिए इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं और हम चाहते हैं इलेक्शन हो और बीजेपी तैयार है।